एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से आपका दिन पर दिन काम आसान होता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 एआई 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। एआई कितनी जॉब्स को रिप्लेस करेगा इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर एआई ने जॉब्स बनाई जरूर है। और आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, कैसे बनते हैं एक एआई इंजीनियर, क्या होती है उनकी जर्नी, क्या होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या होती है उनकी क्वालिफिकेशंस और एट द एंड क्या होती है उनकी सैलरी। Hello everyone, my name is Suraj Sharma and welcome to Career Buzz, a show that talks about the टॉप क्रोसिंग जॉब्स इन इंडिया, ठीक है, जो हाई डिमांड पर है। एंड ये शो हेल्प करता है आपकी उन जॉब्स को पाने में, क्योंकि भैया अगर अवेयरनेस होगा तभी आप उस जॉब को ग्रैब करने के राइट डिजर्विंग कैंडिडेट बन पाते हो। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको अपनी डिजायर्ड जॉब के बारे में जानना है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आ जाएंगे। ये वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा अगर आपको ये समझ में ढंग से नहीं आता है तो आप इसे एक बार दोबारा से घुमा कर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात कर रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट लाइफ में जहां पर आप एआई इंजीनियर हो, अभी मतलब आप बनना चाहते हो एआई इंजीनियर, तो वहां से आपको क्या पढ़ना है, या फिर आप जब एआई इंजीनियर बन जाते हो तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या काम करने होंगे, किन स्किल्स की आपको जरूरत है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यार एट द एंड में आपको बताऊंगा कि सैलरी क्या है आखिरकार एक एआई इंजीनियर की। अगेन ये आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, मगर अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो एट द एंड मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आपके लिए सब थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? ये एक्चुअली में एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको आप बताते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है और किससे रिजल्ट आएगा, जिसको बेसिकली कंप्यूटर बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस है ये वो इंटेलिजेंस है जो सही और गलत के बारे में जान सकती है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करता है मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम से। अगर मैं ह्यूमन बिहेवियर टास्क के थोड़े से एग्जांपल दूं तो वो हो सकते हैं साउंड रिकॉग्निशन, या फिर डेटा स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेम पैटर्न्स जो हो सकते हैं डेटा के अंदर उनको फाइंड आउट करके बाहर निकालना। अब बात करते हैं कि एआई इंजीनियर आखिरकार होता क्या है। एआई इंजीनियर वो लोग होते हैं जो एआई को क्रिएट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एआई मॉडल्स यानी कि एआई को बनाते हैं थ्रू मशीन लर्निंग। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करके एआई इंटेलिजेंस प्राप्त करता है। वो बना कौन रहा है? वो एआई इंजीनियर्स बनाते हैं। इसी के साथ वो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बिजनेस इंसाइट्स निकाल पाए। और ये जो बिजनेस इंसाइट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को और ज्यादा बेटर डिसीजन लेने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एआई इंजीनियर्स बिजनेस की नीड के हिसाब से अपने एआईज को क्रिएट करते हैं, एआई मॉडल्स को, जो कि हो सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा जो एआई इंजीनियर्स होते हैं इनकी प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के अंदर काफी ज्यादा अच्छी पकड़ होती है, और ये अलग अलग टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डेटा को प्रोसेस कर पाए और एआई को डेवलप या फिर उसको मेंटेन कर पाए। अब जानते हैं कि एक एआई इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिसके अंदर पहला आता है कि स्टडी करना और ट्रांसफॉर्म करना डेटा साइंस प्रोटोटाइप्स को। सेकंड आता है कि वो एमएल एल्गोरिदम्स यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या फिर एआई टूल्स को रिसर्च कर पाए या फिर उनको इंप्लीमेंट कर पाए। थर्ड आता है कि वो डेवलप कर पाए मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी बिजनेस मांगता है। फोर्थ आता है कि वर्किंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक डिपार्टमेंट्स, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा सेट्स या फिर डेटा रिप्रेजेंट करने के मेथड्स, रन मशीन लर्निंग या फिर एआई टेस्ट या फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स रन करना, ट्रेन एंड रिट्रेन सिस्टम्स व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि आप कंप्यूटर से बात करके उसको चीजें सिखा रहे हो। कैसे सिखा रहे हो? एआई। अब बात करते हैं एज अ स्टूडेंट आप एक एआई इंजीनियर की राह कैसे पा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी एक बैचलर्स डिग्री, चाहे हो सकती है वो आईटी के अंदर, चाहे वो हो सकती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, क्या चाहे वो हो सकती है स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस या फाइनेंस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप बीएससी या फिर बीटेक दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको एक मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड होगी जो कि हो सकती है सेम कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस और डेटा साइंस के अंदर। इसके बाद कोई सर्टिफिकेशन आता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर ही, तो वो भी हो जाए तो बेस्ट, एकदम बेस्ट। इसके अंदर हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारा है, मगर जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका एक रीजन है, जो कि एक्चुअली में कंप्यूटर से बात कर पाना, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज सीख पाना, कंप्यूटर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना। आपको लैंग्वेजेस सीखना जरूरी है। इसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स भी आती है जो कि आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग ही रहती है, क्योंकि आपको ही नए एआई मॉडल्स डेवलप करने हैं और स्ट्रॉन्गर एआई को क्रिएट करना है। तो इट इज नेसेसरी कि आप समझ पाए कि एआई एक्चुअली में होता क्या है और मैं ऐसी क्या नई चीजें कर सकता हूँ जिससे मैं ज्यादा बेटर एआई को क्रिएट कर पाऊँ। इसलिए यार ये जो लर्निंग है ये तो चलती रहेगी। जैसे आप एक हैबिट की तरह ट्रीट करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। इसी के अंदर एडअप करते हुए मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको एक एआई इंजीनियर बनना है तो आपको और क्या चीजें चाहिए, जिसके अंदर ये कुछ टेक्निकल स्किल्स है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिसके अंदर पहला आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लैंग्वेजेस है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, LISP, R, प्रोलॉग एक्सेट्रा। इसके अलावा आता है मॉड्यूलैरिटी, ऊप्स, क्लासेस, ये सारे एल्गोरिदम्स है। इसके बाद आता है डिजाइन पैटर्न, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा आता है ML यानी कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ये भी आता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
जो कि मैंडेट नहीं है, बट ठीक है। एंड इसके बाद क्योंकि आप एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, इसलिए जरूरी है कि आपको कुछ बिजनेस स्किल्स भी आती हो, जिसके अंदर आती है एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इंडस्ट्री नॉलेज। बहुत सारा लग रहा होगा कि बहुत सारा आगे सीखने को है, मगर अगर आप एक लाइन के साथ इसको सीखते धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे ना, तो ये बस एक रोड मैप है जिसको आपको कॉन्कर करना है, जिसको आपको चलना है, ठीक है। और इससे ही आप आगे जाकर एक एक्सपर्ट बन सकते हो, एक एआई इंजीनियर प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर आपको एक माइंडसेट ही रखना है ना कोई, तो ट्राई क्रशिंग स्मॉलर गोल्स। एक एक गोल करके सीखेंगे, पहले पाइथन सीखेंगे, फिर जावा सीखेंगे, फिर उसके बाद C++ सीखेंगे, देन उसके बाद हम एल्गोरिथम्स एंड अलजेब्रा पे क्लिक करेंगे, एंड ऐसे ऐसे करके हम मशीन लर्निंग सीखेंगे, एआई मॉडल्स बनाना सीखेंगे। खुद को एक हैकर समझ लो। मैं सही में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आप कुछ ऐसी एथिकल हैकिंग जैसी चीज कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड एट द एंड अगर हम बात करें कि सैलरी क्या हो सकती है एक एआई इंजीनियर की, तो वो होती है 9 से लेकर 10 लाख, ठीक है। ये शुरू होती है 500K से, यानी कि 5 लाख से, और खत्म होती है 20 लाख पर, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपको मिल सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। एंड यस, यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज वीडियो पे लाइक करना ना भूलिए। इसके अलावा हमने डेटा साइंस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, जो कि यहाँ पर है, क्लिक करो, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके ऊपर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने एआई गीक्स के साथ में, ठीक है, जिनको एआई बहुत ज्यादा पसंद है। हर हफ्ते 2 बार वेडनेसडे एंड फ्राइडे वीडियो आता है करियर बस के बारे में आपकी हेल्प करने के लिए। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आए। एंड हाँ, चलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।